आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ में ये भी बताएं कि आप वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी के कई जिलों में आज बारिश से ब्रेक, कल से फिर बरसेंगे बादल, गिरेगा पारा। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दाब के कारण यूपी में मानसून 2 दिन बाद फिर से सक्रिय होगा। ऐसे में सोमवार से फिर तेज बारिश के आसार बन रहे हैं। पिछले 4 दिनों से तेज बारिश के बाद शुक्रवार को तेज धूप निकली, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत, सैलरी में होगी 25 से 35% तक की बढ़ोतरी। 2025 में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और अब कर्मचारियों द्वारा नए वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर 8वें वेतन की क्या स्थिति है, इससे कर्मचारियों को कितना लाभ मिल सकता है और सरकार क्या योजना है। कई कर्मचारी यूनियन सरकार से 8वें वेतन आयोग की जल्द से जल्द घोषणा की मांग कर रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये आयोग 2026 से पहले लागू किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। केसीसी ऋण उपलब्ध कराने के लिए 31 जुलाई तक चलाया जाएगा अभियान, कृषि मंत्री ने दिए निर्देश। कृषि मंत्री ने जरूरतमंद किसानों को समय पर किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी ऋण उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। खेती के लिए खाद, बीज एवं अन्य जरूरत की सामग्री लेने के लिए किसानों को पैसे की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति किसान द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेकर पूरी की जाती है। ऐसे में किसानों को समय पर ये ऋण उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने बैंकों को निर्देश दे दिए हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ये निर्देश मंगलवार 15 जुलाई के दिन बैंकों तथा बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा बैठक में दिए। अब इन लोगों का आधार कार्ड होगा बंद, जानिए किसका नंबर हो रहा है डीएक्टिवेट। आधार कार्ड को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, जिन लोगों ने आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया या फिर जिनका मृत्यु हो गया है, ऐसे लोगों के लिए आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए हाल ही में महत्वपूर्ण नियम बनाए जा रहे हैं। यदि आपके परिवार में भी किसी ऐसे सदस्य जिनकी मृत्यु हो गई है और जिनका आधार कार्ड है, तो आज के समय में कई बार आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सरकार आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल ना हो सके, उसके लिए आधार नंबर को बंद करा दिया जाता है। 20 जुलाई पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त होगी जारी। क्या है नया अपडेट, आइए जानते हैं। किसान योजना की 20वीं किस्त का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 20वीं किस्त अब अंतिम प्रोसेसिंग स्टेज में है। अगर आपको सही रहा तो 20 से 25 जुलाई 2025 के बीच 2000 की रकम किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले रिपोर्ट थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान इस किस्त को रिलीज करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किसानों की उम्मीद अब अगली तारीख पर टिकी हुई है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले गांव में होने जा रहा बड़ा काम, योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों को दी ये जिम्मेदारी। यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ग्राम पंचायतों में बड़ा काम करने जा रही है। हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से प्राप्ति के लिए हर ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को ग्रीन चौपाल लगेगी। ग्रीन चौपाल के अध्यक्ष ग्राम प्रधान होंगे, वहीं इसका संचालन करेंगे। चंदौली में बोले सीएम योगी, औद्योगिक प्रधान जिला बनेगा चंदौली। गंगा एक्सप्रेस से जुड़ेंगे पूर्वांचल के ये शहर। सीएम योगी ने कहा, चंदौली में 200 करोड़ से कोर्ट परिसर बनाया जाएगा, जिसमें अधिवक्ताओं के चैम्बर के साथ अधिकारियों के आवास और जिला जज कार्यालय भी होगा। चंदौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारी से बैठक के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
उसके बाद पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चंदौली कृषि प्रधान के साथ औद्योगिक प्रधान जनपद बनेगा। वाराणसी से चंदौली आ रही रिंग रोड विकास की धुरी बनेगी। गैस सिलेंडर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, सस्ते दामों में मिल रहा है गैस सिलेंडर। देखें न्यू प्राइस। सिलेंडर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, सस्ते दामों में मिल रहा है एलपीजी गैस सिलेंडर पर केंद्र सरकार के द्वारा। सिलेंडर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, सस्ते दामों में मिल रहा है एलपीजी गैस सिलेंडर पर केंद्र सरकार के द्वारा नए वाले फैसले को लिया गया है और नए नियम को लागू किया जा रहा है। और वित्तीय मंत्री के द्वारा भी एलपीजी गैस सिलेंडर पर नए नियम को लागू किया जाएगा और इस नियम के बाद एलपीजी गैस सिलेंडर वाले को सस्ते दामों में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा और फायदे होने वाला है। और एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम सभी शहरों में 900 रुपये में दिया जाता था, लेकिन अब एलपीजी गैस सिलेंडर का कम दाम में सभी को दिया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले बल्ले, अब हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। महंगाई जैसे जैसे आसमान छू रही है, वैसे ही खाने पीने से लेकर बिजली बिल कीमतों में भी आसमान छू रही है। इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। उन लोगों के लिए सरकार के द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना को इस तरह लागू किया गया कि पात्र उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़े। बिजली कंपनी ने अपने बिलिंग व्यवस्था को इस योजना की तरह अनुकूल बना दिया। अगर कोई भी ऐसा उपभोक्ता है जिनका हर महीने 200 यूनिट से कम खाते में बिजली है तो उसका बिल नहीं दिया जाएगा। अजमेर दरगाह में सड़क पर भयंकर सैलाब, बहते युवक का क्या हुआ, आइए जानते हैं। राजस्थान के अजमेर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। अजमेर दरगाह के बाहर पानी के सैलाब में एक शख्स बहता दिखाई दिया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उस शख्स की जान बचा ली। बताया जा रहा है कि दरगाह के निजाम गेट से ये शख्स एंट्री कर रहा था, तभी अचानक तेज बहाव वाले पानी में संतुलन खो बैठा और बहता चला गया। सरकारी महिला टीचर ने स्कूल के अंदर अपने दुपट्टे से फांसी लगाकर दे दी जान, थोड़ा सुसाइड नोट, हैरान कर रही है वजह। बलिया में टीचर ने स्कूल भवन के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है। इस खबर से हर कोई हैरान है। यूपी के बलिया से दिल दुखाने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ एक महिला टीचर ने स्कूल परिसर के अंदर अपने दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की खबर लगते ही सभी लोग सदमे में हैं। स्कूल में शोक की लहर है। परिजन को इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा। अभी तो उनकी बेटी सरकारी टीचर की ट्रेनिंग ले रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक इस घटना ने एक ही पल में सब कुछ तबाह कर दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला। उसमें महिला टीचर ने इसके पीछे की वजह के बारे में बताया है। हालांकि पुलिस ने अभी इस बारे में खुलासा नहीं किया है। बाजरा बनेगा किसानों की आमदनी का सहारा, यूपी सरकार दे रही अनुदान और एमएसपी। यूपी किसानों के लिए बाजरा एक लाभकारी विकल्प बनता जा रहा है। धान और गेहूं के बाद अब लगभग 10 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है। कम वर्षा में भी बाजरा की खेती की जा सकती है। यूपी सरकार बाजरे की संकर प्रजाति के बीज पर अनुदान उपलब्ध करा रही है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 18,000 प्रतिमाह वेतन मिलने की उम्मीद। चंदौसी स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अजय राजभर ने बताया कि जल्द ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये कर दिया जाएगा। इसकी प्रदेश सरकार द्वारा तैयारी चल रही है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि 11 अप्रैल को संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री विशेष सचिव को ज्ञापन सौंपा था। इन मांगों को विशेष रूप से पूर्ण करने का विशेष सचिव ने आश्वासन दिया था। ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए संगठन के पदाधिकारी को 16 जून के लिए लखनऊ बुलाया गया था। यहां वार्ता के दौरान संगठन की ओर से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन 20,000 रुपये देने की मांग की गई थी। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा,
तेज रफ्तार यूको और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की हो गई मौत। मथुरा के यमुना एक्सप्रेस पर शनिवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार यूको और कार ट्रक की टक्कर से 6 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा थाना बलदेव क्षेत्र में माइल स्टोन 140 पर हुआ। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, जाने योगी सरकार का नया आदेश। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि बिजली निगम की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का कम से कम प्रयास में हल हो। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को 1912 उपभोक्ताओं सेवा नंबर पर आने वाली शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए ताकि कोई मामला लंबित न रहे। किसी भी प्रकार की बिजली संबंधी सेवा शिकायत पर उपभोक्ताओं से अनावश्यक दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। केवल चेंज ऑफ टाइटल प्रक्रिया को छोड़ अन्य सभी कार्य विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर ही निपटाए जाएंगे। दिल्ली क्यों आए सीएम योगी? क्या यूपी बीजेपी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में गए थे। आदित्यनाथ कुछ देर बाद पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण और भारत के सबसे बड़े राज्य में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना आसान नहीं है। बीजेपी दलित, सवर्ण, ओबीसी और इनमें से सभी प्रमुख जातियों के वोटों के समीकरण और क्षेत्रीय समीकरणों को लेकर माथापच्ची कर रही है। लग्जरी गाड़ियों का शौकीन है यूपी का करोड़पति बाबू। लखनऊ से गोंडा तक 6 आलीशान मकान, फर्जी नियुक्ति से कमाए पैसे। लखनऊ और गोंडा में करोड़ों के मकान चलाने वाले स्कोडा से लेकर थार तक का ये अंदाज किसी रईसजादे का नहीं बल्कि गोंडा के बेसिक स्कूल कार्यालय के लेखा विभाग में तैनात बाबू अनुपम पांडे का है। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए यूपी न्यूज 42 ताजा तरीन खबरों के लिए।